I'm being very honest. I'm the biggest Big Boss fan and I watch every season, every episode without fail. बट देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बट आई डोंट नो इफ आई वुड बी अ पार्ट ऑफ इट, आई एम नॉट श्योर. हाँ, शिव है, डेजी है, वी कीप मीटिंग एंड सब लोग यार, एवरीबडी इज़ वंडरफुल. दोज नेम्स वर अर्जित, शिजान एंड डीनो. And my mom was adamant on Dino, and my mom loves the way he is and he presents himself, and now he's different. And हम तीनों ने ये 3 नाम डिस्कस किए थे, तो हमें इन 3 नामों से लगा था कि शायद कोई जीत सकता है. सैड ऑब्वियसली हुई थी बिकॉज गेम से कोई बाहर नहीं होना चाहता, बट इट ऑल्सो इज़ अ गेम जो हमें याद रखना चाहिए कि कोई ना कोई तो आउट होगा ही, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो आउट होना भी है. तो आई थिंक कोई फर्स्ट आउट हो या सेकंड लास्ट आउट हो, आई थिंक उतना इक्वली बुरा लगता है. तो आई नो आई गेव माई बेस्ट, और मुझे जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे मज़ा आया. मैंने कितनी सारी चीज़ें कर ली, वाटर कर लिया, क्रीपी क्रॉलीज कर लिए, स्नेक्स एंड ऑल रेप्टाइल्स, आई डिड क्रोकोडाइल्स, आई डिड हाइट, मैंने सब कर लिया एक्सेप्ट फॉर एक चीज़ जो मुझे करनी थी, जो था एक कार स्टंट, जो मुझे करने नहीं मिला. बट एक ही रिग्रेट हो गया. अगर आई एम श्योर कोई ना कोई मुझसे पूछने वाला होगा कि आपको कोई रिग्रेट है, एक ही रिग्रेट है कि मैंने कार स्टंट नहीं किया, क्योंकि मैंने आई थिंक खतरों के खिलाड़ी इसीलिए ज्वाइन किया था कि मुझे गाड़ियाँ उड़ाने मिले, क्योंकि रियल लाइफ में कभी मिलेगा नहीं वो चांस. लास्ट वीक वाला स्टंट जो वाटर स्टंट आया, जिसमें मैं एलिमिनेशन में गई, उस स्टंट में आई थिंक अबॉर्ट हुए दोनों 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 खिलाड़ियों ने अबॉर्ट किया, मगर मुझे मज़ा आया उस स्टंट में भी. आई फर्स्ट टाइम माई लाइफ आई एक्सपीरियंस ड्राउनिंग. मैंने कभी, बिकॉज आई नो हाउ टू स्विम, तो मुझे लगा आई डोंट नो हाउ ड्राउनिंग फील्स. तो फर्स्ट टाइम मैंने वो फील किया एंड इट वाज नॉट वेरी प्लेजेंट, बट आई स्टिल हैड फन बिकॉज आई गेव इट माई ऑल. एडवाइस तो आई थिंक हम सब एक दूसरे को दे रहे थे इस बार. एक अच्छी बात ये थी कि सब लोग बहुत स्टंट्स को लेकर बहुत सीरियस थे. हमने भी बात की इंटरनली एंड टीम से भी, और वो कह रहे थे कि इस बार के खिलाड़ी स्टंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, कोई बाहर नहीं जा रहा, कोई घूम फिर नहीं रहा है ज़्यादा. तो इस बार आई थिंक सब एक दूसरे का बहुत साथ दे रहे थे, कोई अच्छा करे या बुरा करे. ऑब्वियसली कोई कोई लोग अगर कोई बुरा करते थे तो हमें बहुत डीमोटिवेट करते थे, बट इट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. हर प्लेयर का थिंकिंग अलग होता है, हर प्लेयर का वे ऑफ मोटिवेटिंग अलग होता है. एंड जितने भी हम थे, आई थिंक मेजॉरिटी हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे को एडवाइस दिया, एक दूसरे का व्हेन समवन इज फीलिंग लो, वी वर ऑलवेज देयर फॉर देम. बोला ना ये क्वेश्चन आएगा. साम बाहर कौन था मेरे साथ बाहर? थे ऑब्वियसली बहुत टाइम्स, काफ़ी टाइम्स कोई कोई लोग थे जो कमेंट्स पास करते थे कि अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो. प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि जब कोई स्टंट कर रहा है खिलाड़ी, उसे ब्रीफ किया जाता है कि स्टंट कैसे करना है, क्या करना है, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. वो ब्रीफिंग बाकी के खिलाड़ी जो वहाँ खड़े हैं उन्होंने नहीं सुनी है. तो जब मैं क्रोकोडाइल स्टंट कर रही थी और मेरी प्यारी अर्चू मुझे बोल रही थी अरे वो वाला उठा ले, वो वाला, आई वॉज नॉट अलाउड टू गो बिहाइंड. वहाँ पे छोटा क्रोकोडाइल जो था, मेरा जो पीछे जो लगा था वो चीज़, उसकी वजह से मैं पीछे जा ही नहीं पा रही थी, बिकॉज देयर वाज अ रॉड ऑन माई बैक. तो मैं नहीं जा पा रही थी एंड शी वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमें पीछे जाना अलाउड नहीं है. इवन द लेज वाला स्टंट जो था, जो सुंदूस मैंने और रश्मीत ने किया, जो मैंने इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया, उसमें भी कि अगर आप ऐसे टर्न होगे तो आपकी सेफ्टी केबल विल बी फाइन, आप ऐसे टर्न करके करोगे तो सेफ्टी केबल अटक जाएगा, यू कैन नॉट डू इट लाइक दैट वे. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल डूइंग अ स्टंट. तो बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, पर उसी में तो एंटरटेनमेंट आता है ना. खतरों के खिलाड़ी, मैंने फर्स्ट वीक में मैंने और मेरी मॉम ने कॉन्वर्सेशन किया था एंड शी हैड आस्क्ड मी, जैसे मैं पहुंची थी वहाँ पे और हमने स्टंट्स जस्ट करना शुरू किए थे, आई थिंक 1-2 स्टंट्स हुए थे, एंड मेरी और मॉम का कॉन्वर्सेशन हुआ था एंड मी एंड माई मॉम हैड टेकन आई थिंक 2 or 3 नेम्स. दोज नेम्स वर अर्जित, शिजान एंड डीनो. And my mom was adamant on Dino, and my mom loves the way he is and he presents himself, and now he's different. एंड हम तीनों ने ये 3 नाम डिस्कस किए थे, तो हमें इन 3 नामों से लगा था कि शायद कोई जीत सकता है. सो आई थिंक इस शो के साथ कुछ बोल नहीं सकते. लक फैक्टर होता है, आपको कौन सा स्टंट मिलता है वो फैक्टर होता है. अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आपको उस वीक स्विमिंग का स्टंट नहीं मिले तो यू आर लकी. और अगर आपको एक चीज़ से डर लगता है और आपको वही स्टंट मिले, तो देन लक ने आपका साथ नहीं दिया और आप एलिमिनेशन में जाओ. इसी बिल्डिंग में पहली बार मिले जब हम पहली बार जनता बाइट्स और प्रेस डे के लिए आए थे. तो सबसे पहले आई थिंक मैं अरिजीत को मिली थी, तो अरिजीत के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है. फिर मैं सुंदूस को मिली, सुंदूस के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है. अंजुम, शिजान,
एवरीबडी आई थिंक मेरा किसी के साथ ऐसे कुछ बैड ब्लड नहीं है. आई थिंक मैं बाकी सबसे तो ज़्यादा आई थिंक अर्चना से फ़ोन पे बात करती हूँ, बिकॉज शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कॉल करती है, हाय बेबी क्या कर रही है, अच्छा सुन ये हुआ, अच्छा सुन वो हुआ. शी लाइक्स टू डिस्कस और उसको दूसरों के ओपिनियंस देने में बहुत अच्छा लगता है. तो तो मैं उसको समझाती रहती हूँ, कोई बात नहीं, ये है वो है ये है वो है, दिमाग गर्म नहीं करते, ये वो. सो बिकॉज शी इज़ वन ऑफ अ काइंड, और अगर आप उसको समझ लो तो आप उससे कभी गुस्सा होगे नहीं, यू नो. तो हाँ, शिव है, डेजी है, वी कीप मीटिंग एंड सब लोग यार, एवरीबडी इज़ वंडरफुल एंड या सबसे अच्छा बॉन्ड है मेरा. मेरा बैड ब्लड किसी के साथ नहीं. एंड आई कैन नॉट टेक एनीबडी, कोई मुझसे उल्टे मुंह बात करे, मैं नहीं, आई कैन नॉट टेक इट, सो आई डोंट नो हाउ आई वुड रिएक्ट देयर. तो मैं शायद सेकंड दो दूसरे दिन में वापस बाहर आ जाऊँ, किसी को हाथ वाथ उठा लिया मैंने तो, बिकॉज आई कैन नॉट टेक कोई बदतमीजी से बात करे, और वहाँ पे इतनी बदतमीजी होती है जो देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम द बिगेस्ट बिग बॉस फैन एंड आई वॉच एवरी सीजन एवरी एपिसोड विदाउट फेल. बट देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बट आई डोंट नो इफ आई वुड बी अ पार्ट ऑफ इट, आई एम नॉट श्योर. एंड आई थिंक मेरा ये फर्स्ट रियलिटी स्टिंट था, एंड आई थिंक दिस माइट बी माई लास्ट रियलिटी स्टिंट, यू नेवर नो. But because I was not very comfortable as being Anjali in front of the camera, I was not. मुझे character दे दो, I will be like, you know, living in the character, I'll be very okay. But as me, like मैं क्यों कैमरा के सामने अपने बारे में बात करूँ? Even interviews and all, I get very uncomfortable. So I think I will learn with time. There are two pains that I've come back with खतरों के खिलाड़ी से. एक है मेरा राइट रिस्ट, जो मेरे एलिमिनेशन स्टंट में मुझे पता नहीं क्यों मेरी राइट रिस्ट में प्रॉब्लम आई है. एंड आई थिंक क्रोकोडाइल स्टंट में वो जो मेरी पीठ पे बांधा था रॉड, मैं लंबी हूँ तो उसकी वजह से बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मेरी हाइट की वजह से वो रॉड, डेजी की हाइट मेरी हाइट की वजह से, और उसके बीच में जो वो रॉड जिस चीज़ पे खड़ा था वो रॉड ऐसे वो चीज़ उखड़ गई थी, क्योंकि मैं इतनी लंबी थी तो वो चीज़ लेवल पे नहीं थी. उसकी वजह से मेरी बैक पे बहुत प्रेशर आया, बहुत सारे. बट या इट्स गुड, इट्स बैटल स्कार्स. ये मूवी का नाम लेते ही आजकल ना गूज़बम्प्स आ जाते हैं, कोई भी कुछ भी बात करता है. आई थिंक मूवी ने इतना प्यार देखा, सडनली इन द रूम देयर इज लव. दिस मूवी हैज़ यू नो सब लोग के दिलों में इतना प्यार जगा दिया है कि कोई भी इस पिक्चर के बारे में बात करता है तो सबके फेस पे स्माइल आ जाती है. आई होप आप सबने देखी है. देखी है जूही ने देखी है, सिर्फ आप ने देखी है. तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगे. अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपने देखी है, आई होप आपको मज़ा आया, बिकॉज हमें बहुत मज़ा आया बनाते हुए मूवी. और हमें ये रिएक्शन ऑनेस्टली इतना, मतलब एक इंसान भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि अरे हाँ ठीक थी, कि हाँ कुछ. एवरीबडी सेइंग नाइस थिंग्स. आई मीन जो हेटर्स थे, जिनको ये पूरा कास्ट और क्रू नहीं पसंद था, वो भी अंदर जा रहे हैं सड़ी हुई शक्ल लेके, पर बाहर आ रहे हैं अच्छी शक्ल लेके. यू नो, एवरीबडी इज जस्ट हैप्पी. देखो मैंने सबको गुमराह करके रखा है, क्या ये टीवी करेगी, क्या ये रियलिटी करेगी, क्या ये मूवीज़ करेगी, क्या ये वेब करेगी. तो लेट्स वेट एंड वॉच, है ना. द मिस्ट्री इज़ द बेस्ट पार्ट. बट आई एम टॉकिंग, इस मूवी के बाद मुझे बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल गए हैं, बहुत सारे लोग मुझसे मिल रहे हैं, बहुत ईजी हो गया है फॉर मी टू, बिकॉज आई हैव समथिंग टू शो. ये पूरी दुनिया देख रही है, राइट. सो आई कैन अप्रोच एनी बडी एंड दे आर receptive and they're talking to me, and I can go into rooms and meet people, and it's amazing. It's so much fun, and we can make such amazing cinema together, and we can whatever it is, even television, सब चीज़ों की बातें हो रही है. I'm going to be honest, but whichever thing sparks joy for me, I will do that. भले वो कुछ भी हो, भले वो रियलिटी हो, टेलीविजन हो, वेब हो, मूवीज़ हो. तो गुमराह करके रखा है मैंने, फिर हम देखेंगे मैं क्या करूँगी, because even I don't know, honestly. Top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.